जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गणेश आरती लेकर खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और इधर गणेश के पिताजी सेठ के घर चले जाते हैं काम करने के लिए। क्या भाई भोला, आज तुम जल्दी आ गए? खाना खा के आए हो या नहीं? नहीं नहीं मालिक, खाना खा के आया हूँ। भोला, नवरात्रि आ रही है, इसलिए अब से तुमको थोड़ा ज्यादा ही काम करना होगा। आप चिंता ना करें मालिक, मैं सब काम कर दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मालिक के जाने के बाद भोला सारा काम करने लगता है। मालिक, आपने जैसा बोला था मैंने सारा काम कर दिया। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया भोला। मैं तुम्हारे काम से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मालिक, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तुरंत भोला को 500 का नोट निकालकर दे देते हैं और भोला पैसा लेकर घर वापस आ जाता है। अगली सुबह। अच्छा जया, मैं जरा सेठ के यहाँ से होकर आता हूँ। ठीक है, उधर से आते वक्त सब्जियां लेते आइएगा। भोला सेठ के घर निकल जाता है और गणेश अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। मालिक, आज थोड़ा बाजार से कुछ सब्जियां लेना है, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए था। अरे भोला, तुम भी ना, मैंने तुमसे कहा ही था कि तुम्हें जब भी किसी काम की आवश्यकता आन पड़े तो काम पर मत आया करो। नहीं नहीं मालिक, आप कैसी बात कर रहे हो? कम से कम पूछ तो लेना पड़ता है ना। तुम भी ना भोला, एकदम भोला ही रहोगे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, ये लो आज का तनख्वाह। मालिक, आज सिर्फ 500 ही हुआ। लगता है गलती से आपने एक नोट ज्यादा ही दे दिया। नहीं भोला, एक नोट तुम्हारी ईमानदारी का। ठीक है, अब तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, अब चुपचाप से जाओ। भोला वहाँ से बाजार पहुँचता है और बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुँच जाता है। अगले दिन भोला सेठ के घर पहुँचता है, लेकिन वह देखता है कि मालिक के घर के पास काफी भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, मालिक के घर इतना भीड़ इकट्ठा क्यों है? भाई, मालिक अब हमारे बीच नहीं रहे। इस पावन धरती को छोड़कर वो चले गए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। भोला खुद जाकर देखता है। वो ये देखता है कि मालिक सच में ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। क्या जी, अब जल्दी घर वापस आ गए? क्या बताऊं जया, अब मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ जया, मैं सही कह रहा हूँ। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास कोई काम भी नहीं है जो आप करोगे। तुम चिंता ना करो जया, अगर दुर्गा माँ ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। भोला उस दिन के बाद से अपने खेतों में सब्जियां उगाने लगता है और बाजार में बेचने का काम करने लगता है। ले लो
ताजे ताजे सब्जियां, हरे हरे सब्जियां, आओ भाई आओ, ले लो ले लो। क्या भाई साहब, सब्जी ताजी ताजी है ना? भाई लीजिए ना, 40 रुपए केजी आलू है। ठीक है, 1 केजी टमाटर और 1 केजी आलू दे दो। भोला उस व्यक्ति को सब्जी दे देता है और वो सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह से भोला की सारी सब्जियाँ बिक जाती है। क्या जी, आज का बाजार कैसा रहा? अब क्या ही बताऊं जया, आज का बाजार तो काफी अच्छा था। हमारी सारी सब्जियां ही बिक गई। अगर इसी तरह से चला तो हम बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि की पूजा कर पाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अच्छा चलो ठीक है, अब जल्दी से मेरे लिए खाना निकालो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी निकलती हूँ। जया खाना निकालकर भोला को दे देती है और भोला खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन भोला बाजार पहुँचता है और देखता है और मन ही मन में बोलता है, पहले की तरह आज बाजार में भीड़ कम है। सब लोग आज कहाँ चले गए होंगे? भाई ये सब कैसे दिए? भाई लीजिए ना, 40 रुपए केजी आलू है। ठीक है भाई, 1 केजी दोनों दे दो। भाई आज काफी लोग नहीं आए हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं भाई, वैसी बात नहीं है। पास में ही एक बिग बाजार खुल गया है और सभी ग्राहक मार्केट करने के लिए वहीं पे जाने लगे हैं और वहाँ पे तरह तरह के सामान के साथ सब्जियां भी मिलते हैं, इसलिए सभी लोग वहीं पे जाते हैं। धीरे धीरे करके बाजार के सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी सब्जियां को बिग बाजार में लाद दिया, लेकिन भोला अपनी सब्जी को इस वाहन में नहीं लादता है। इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन बिग बाजार के मालिक भोला के घर पहुंचता है। अरे ओ भोला, जी कहिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भोला, तुम बिग बाजार में अपनी सब्जियां बेचने नहीं जाते हो? मालिक मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके पास सब्जियां नहीं बेचूंगा। लेकिन भोला, बाजार के सभी लोग मेरे पास सब्जियां बेचते हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। नहीं मालिक, आप लोग हमारे साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। आप लोग हमसे कम दाम में सब्जी खरीदते हैं और अधिक दाम में बेचते हैं। अच्छा, तो हम भी देखते हैं कि तुम कब तक हमें सब्जियां नहीं देते हो। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और भोला पूजा रूम में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे दुर्गा माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर क्यों मुझे और मेरे परिवार को इतना परेशान किया जा रहा है? I remember the nights. The cold, misty rain,